अगर आपने हमारा लिविंग विद दी OnePlus 8 Pro वीडियो देखा है देन दिस इज़ गोना बी अलोंग द सिमिलर लाइंस, यानी कि ये कोई नॉर्मल रिव्यू नहीं है। इसमें हम स्पेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, ज़्यादा आपको बी रोल्स नहीं दिखेगा। ये ज़्यादातर मेरा एक्सपीरियंस है लिविंग विथ दी OnePlus Nord सिंस अबाउट अ वीक बिफोर इट्स लॉन्च, तो टाइम कैलकुलेट कर लीजिए आप। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप techpp.com का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। सो जस्ट फॉर सम कॉन्टेक्स्ट, OnePlus 8 Pro मैं यूज़ कर रहा था बिफोर आई स्विच्ड टू द OnePlus Nord, और आप जंप का पता लगा सकते हैं। OnePlus 8 Pro 55,000 रुपये का फ़ोन है और OnePlus Nord 25,000 रुपये का फ़ोन है। आधे से भी कम दाम का फ़ोन है OnePlus Nord। हालांकि हाँ, बेस वेरिएंट जो है 25,000 वाला वो अभी तक सेल पे नहीं गया है, सितंबर एंड में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप वेट कर रहे थे बेस वेरिएंट 6+64 GB खरीदने का तो आप अभी उसे ले पाएंगे। खैर, मैंने जंप की बात की थी। प्राइस डिफरेंस आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है, यानी कि आप एक OnePlus 8 Pro के प्राइस पर दो OnePlus Nord खरीद सकते हैं और बाकी के बचे 5,000 रुपये से आप केसेस भी खरीद पाएंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आप ये जो प्राइस डिफरेंस देख रहे हैं इन दोनों फ़ोन्स के बीच में, उससे कहीं ज़्यादा कम डिफरेंस है इन दोनों फ़ोन्स के एक्सपीरियंस के बीच में, और ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। लेट मी एक्सप्लेन। तो जो OnePlus 8 Pro है वो टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है व्हेन यू लुक एट इट ऑन पेपर। Snapdragon 865, 120 Hz डिस्प्ले, कर्व्ड AMOLED, 2K रेजोल्यूशन, वायरलेस चार्जिंग, IP रेटिंग एट्सेट्रा। और जब आप OnePlus Nord को देखेंगे तभी आपको मॉडेस्ट मिड रेंज स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेगा। Snapdragon 765G which of course has support for 5G, 90 Hz डिस्प्ले, ऑफ कोर्स AMOLED बट कर्व्ड नहीं है, स्टैंडर्ड है, 1080p रेजोल्यूशन है, एंड वट एवर एक्स्ट्रा पर्क्स यू गेट विद द OnePlus 8 Pro लाइक वायरलेस चार्जिंग एंड IP रेटिंग, वो हमें इस डिवाइस पे देखने को नहीं मिलता। बट एट द कोर ऑफ बोथ ऑफ दीज फोन्स इज Oxygen OS, और ये Oxygen OS जो है वो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाता है बिटवीन द OnePlus Nord and all other phones in this particular price range. Now the fact is not that Oxygen OS is perfect and it makes even a mid-range perform like a flagship, or maybe it actually does, but बात यह है कि OnePlus ने इसी specifications, mid-range modest specifications के साथ इतना अच्छा optimization किया है कि जो OnePlus Nord है वो ऑलमोस्ट OnePlus 8 या 8 Pro की तरह ही परफॉर्म करता है। When I told you that I jumped from the OnePlus 8 Pro to the OnePlus Nord, मैंने सिम कार्ड निकाला OnePlus 8 Pro से और Nord में लगाया, और मुझे आप बिलीव करेंगे या नहीं, कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आया while I was using the phone on a day-to-day basis. And that says a lot about how well OnePlus has managed to optimize the OnePlus Nord. अब कोई भी ऐप यूज़ कर लो, जितने चाहे उन ऐप्स के बीच में आप स्विच कर लो, लेकिन आपको कोई भी लैग या स्टटर नज़र नहीं आएगा। डिस्प्ले 90 हर्ट्ज का हमें मिल जाता है, और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे 90 और 120 में इतना ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं दिया। आपको शायद दिखाई दे सकता है, बट अगेन दैट्स नॉट अ डील ब्रेकर। 90 हर्ट्ज इज स्टिल वेरी वेरी स्मूथ। PUBG अगर आप खेलते हैं, वैसे अभी तो नहीं खेल रहे होंगे, बैन हो गया है, जब वापस आएगा PUBG तभी आपको ऑफ कोर्स गेमिंग परफॉर्मेंस में OnePlus 8 या 8 Pro या फिर कोई भी Snapdragon 865 डिवाइस में यू विल गेट एन अपर हैंड बिकॉज द ग्राफिक्स आर हैंडल्ड मच बेटर। Nord के 765G चिप पे नए PUBG वर्जन के साथ स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का सेटिंग हमें मिल जाता है, विच टेक्निकली शुड गिव यू अ कॉन्स्टेंट 60 FPS फ्रेम रेट, बट यू यूजली डो नॉट गेट दैट मच। जब आप गेम खेल रहे हो, हॉट ड्रॉप्स करते हो या फिर बहुत सारे स्क्वाड्स हैं आपके पास, तो फ्रेम रेट ड्रॉप ज़रूर होता है, बट अगेन यू डू गेट दैट 60 FPS सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट। तो गेमिंग के लिए ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव द बजट वी वुड से स्पेंड अ लिटिल एक्स्ट्रा, और आप Snapdragon 865 का डिवाइस ले सकते हो,
या फिर अगर आपका बजट 25,000 तक ही है तो आप Realme X3 कंसिडर कर सकते हैं, या फिर जो पिछले साल का Redmi K20 Pro है वो भी एक बहुत ही सॉलिड ऑप्शन है। हमने OnePlus Nord और Redmi K20 Pro का कंपैरिजन किया हुआ है डेडिकेटेड, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा डिसीजन में। तो अभी हम आई बटन में उसका लिंक दे देंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। बट कमिंग बैक टू द OnePlus Nord, it gets so much of the basics right that again I want to reiterate that when I switched from the OnePlus 8 Pro to the OnePlus Nord, I felt right at home because most of the experience is very similar. Now of course कैमराज में हमें कॉम्प्रोमाइज़ मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, अल्ट्रा वाइड सेंसर है, मैक्रो सेंसर है, और ऑफ कोर्स 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा भी हमें मिल जाता है। यू आर सीइंग अ कपल ऑफ सैम्पल्स ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। कैमरा क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, इट इज़ नॉट एज गुड एज दी OnePlus 8 और दी 8 Pro, बट काम चलाओ है, और अगर आप Gcam यूज़ करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलने वाला है। Now the selfie camera I personally found to be better than the OnePlus 8 Pro as well, और आपको डुअल पंच होल कटआउट के वजह से एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाता है फ्रंट में, जो एक एडेड एडवांटेज है। OnePlus has basically cut the right corners with the Nord। जैसे हमें प्लास्टिक का फ्रेम मिल जाता है बट स्टिल ग्लास का बैक है, एंड ऑनेस्टली ये डे टू डे यूजेज में आपको इतना पता नहीं चलेगा। द बैटरी टेक्स यू थ्रू एन एंटायर डे। अगर मैं सुबह 8 से 9 बजे तक चार्जर डिस्कनेक्ट करता, वैसे मैं ओवरनाइट चार्ज करता हूँ अपने फ़ोन्स को, तो अगर मैं 8 या 9 बजे डिस्कनेक्ट करता तो मुझे रात के 11 बजे तक आराम से ये फ़ोन लास्ट कर जाता था जब मैं इसे यूज़ कर रहा था, विच आई पर्सनली कंसिडर एज गुड बैटरी लाइफ। अभी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो वॉप चार्ज है 30 वॉट्स का, तो चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, एंड दैट कैन टॉप अप द फ़ोन इन अबाउट एन आवर एंड 15 मिनट्स, which is again a very good thing. So I think that's pretty much it. I don't know if I've skipped something, लेकिन मैं summarize करना चाहूँ तो my point is basically this. You're getting a very good display on the OnePlus Nord. 1080p है, 90 Hz का refresh rate है, AMOLED है, and the processor is also very capable when you combine it with OxygenOS optimization. यानी कि अगर आप डे टू डे एप्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा बिटवीन दिस एंड अ फ़ोन दैट इज़ प्राइस्ड डबल ऑफ द OnePlus Nord। कैमराज शायद एक कॉम्प्रोमाइज़ है, डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू यूज़ द कैमरा। अगर आप गूगल कैमरा यूज़ करते हैं, अगेन उसका लिंक हम अभी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप आई बटन में चेक कर सकते हैं। तो गूगल कैमरा अगर आप इंस्टॉल करेंगे, your experience would be slightly better, but there is no denying the fact that cameras OnePlus Nord पे एक compromise है। But if you look at the overall picture, it again comes back to the same point। क्या आपको 25,000 रुपये देके OnePlus Nord लेना चाहिए, या फिर 55,000 रुपये देके OnePlus 8 Pro लेना चाहिए, या फिर 42,000 रुपीज़ में आपको OnePlus 8 लेना चाहिए? एंड ऑल्सो देर इज़ द OnePlus 7T फ्रॉम लास्ट ईयर, जो अगेन स्लाइटली हायर प्राइस पॉइंट पे बिकता है। 30-35 हज़ार के आसपास आपको OnePlus 7T मिल जाता है। एंड नॉट टू फॉरगेट OnePlus 8T के लीक्स आना शुरू हो चुके हैं, विच मीन्स इवन दैट इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। तो एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सिनारियो आ गया है कंज्यूमर्स के सामने, एंड द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ टू टेल यू दैट आप 25,000 रुपये स्पेंड करिए और OnePlus Nord लीजिए, एंड यू ऑनेस्टली वोंट रिग्रेट। द परफॉर्मेंस दैट यू गेट फ्रॉम दिस फोन इज सरप्राइजिंगली गुड, एंड गिवन दैट OnePlus अपने फ़ोन्स पे सॉफ्टवेयर अप टू डेट रखता है, यानी कि OxygenOS जो अभी है Android 10 पे, वो आपको Android 11, 12, शायद अगर आप लकी होंगे तो 13 तक मिल सकता है। तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस, वी वुड से द OnePlus Nord इज़ अ रियली गुड पिक। अगर आप 25,000 रुपये का बेस वेरिएंट खरीदना चाहते हैं तो यू कैन गो अहेड एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, या फिर कोई भी OnePlus Nord लेने का सोच रहा है
तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि OnePlus Nord कैसा फ़ोन है और ख़रीदने लायक है कि नहीं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।